हेलो एवरीवन, देखिए अब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 14 वेव्स। ठीक है, तो वेव्स में आपको पता ही है, 9th में भी आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं थोड़ा डिटेल में। वेव मोशन क्या है? वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब इस चीज़ को समझो पहले। तो डिस्टर्बेंस क्या है? देखो, इसको आप समझ सकते हो एक वाटर वेव से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मान लो आपने एक पानी में क्या किया, मान लो एक तालाब है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, ये तालाब है, इसमें आपने क्या हुआ, एक मान लिए पत्थर फेंका। ठीक है, जब पत्थर फेंक तो आप तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। डिस्टर्बेंस क्रिएट कैसे होती है? ऊपर से ना आपको ऐसे दिखता है कि ऐसे ना गोल गोल सी लहरें ऐसे इस तरीके से ये आपकी तरफ आ रही है। आपको लगता है ऐसा है, आता कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपने पत्थर फेंका, ठीक है, पत्थर तो नीचे चला गया, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ जो वाटर था उसके पार्टिकल्स को क्या किया, वाइब्रेट कर दिया। तो यहाँ जो पार्टिकल वाइब्रेट हुए वाटर के, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उसकी वजह से अगले पार्टिकल वाइब्रेट हुए, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले। तो ये क्या होता है, रिपीट होती रहती है वाइब्रेशंस। ठीक है, पहले ये वाले वाइब्रेट हुए, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले। क्लियर है? तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई ना, तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ी, मतलब क्या, एक तरह से एनर्जी आगे बढ़ी। ये वाला जो पानी है ये उठ के यहाँ नहीं आया। आपको लगता है कि ये वाला पानी यहाँ आया, ऐसा नहीं हुआ। इसको आप कैसे सोच सकते हो, यहाँ पर ना एक आप क्या कर सकते हो, जैसे एक लकड़ी लो, ठीक है, हल्की सी लकड़ी लो, उसको यहाँ पर फेंक दो। ठीक है, वो ऊपर तैरती रहेगी यहाँ पर, और फिर आप पत्थर मारो यहाँ पर इसी पॉइंट पे, तो आप देखना ये लहरें तो आपको लगेंगी ऐसे आगे आती हुई, लेकिन वो जो आपने लकड़ी फेंकी थी ना, वो वहीं पर ही है। या एक आप कॉर्क समझ सकते हो, ठीक है, बोतल के ऊपर लगता है ना लकड़ी वाला, वो समझ सकते हो, वो हल्का सा है, वो यहाँ पर ऊपर ही रहेगा, वो नहीं आएगा आपके पास। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ क्लियर हो जाती है हमें कि जो डिस्टर्बेंस होती है वो ट्रैवल करती है, यानी कि एनर्जी ट्रैवल करती है, ना कि पार्टिकल इस मीडियम के, यानी कि ये वाटर एक मीडियम है, ठीक है, इसके पार्टिकल नहीं मूव होके आ रहे। ठीक है, मतलब क्या है, समझो इस बात को कि पार्टिकल वही है अपनी जगह, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जो एनर्जी है या जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल कर रही है, उसी की वजह से क्या हुआ, अगले पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले। वो हमें लगता है ऐसे है कि पानी हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब आप डेफिनेशन को पढ़ो, थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। और इसमें थोड़ी सी एक चीज क्लियर कर दूं, कई लोग बच्चों को ये लगता है जो पार्टिकल है ना, वो पता कौन सा होता है, जो हमने पत्थर फेंका है वो पार्टिकल नहीं है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। अब जो मीडियम है, यहाँ वाटर वेव की बात करें तो वाटर है मीडियम, तो वाटर के पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? और पार्टिकल नहीं आगे मूव होते, क्या मूव होता है, डिस्टर्बेंस, यानी कि वो जो एनर्जी है वो मूव होती है। वो लगता हमें ऐसे है कि पानी हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? अब पढ़ो, देखो डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि वेव मोशन क्या है, इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या है? डिस्टर्बेंस है विच ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, मीडियम में ट्रैवल करती है ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। रिपीटेड वाइब्रेशन हो रहे हैं पार्टिकल्स के ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब क्या है, इधर वाला पार्टिकल यहीं वाइब्रेट कर रहा है, फिर अगले वाला यहीं वाइब्रेट कर रहा है, रिपीटेड वाइब्रेशन हो रही है, फिर अगला, फिर अगला। ठीक है, ये नहीं है कि इस वाले ने वाइब्रेट किया फिर अगले ने वाइब्रेट किया तो ये पिछले वाला रुक गया, नहीं, ये भी वाइब्रेट हो रहा है। क्लियर है? तो रिपीटेड वाइब्रेशन जो होती है पार्टिकल की ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कैसे होगी, जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, ये ऊपर ये नीचे, वाटर में ऐसे होती है। ठीक है, तो आप आगे पढ़ोगे कि वाटर में इस तरीके से होती है, साउंड में अलग तरीके से होती है वाइब्रेशन। ठीक है, क्लियर है? तो साउंड वेव अलग तरीके की हम बात करेंगे। अभी के लिए समझो इतनी बात कि यहाँ पर ये इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो रहा है। ठीक है, ये मीन पोजीशन है, टू एंड फ्रो हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, अप डाउन। ठीक है, क्लियर? रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्लियर? फिर कोमा लगा हुआ है कि जो डिस्टर्बेंस है बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ? तो जो यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन हो रही है इसकी रिपीटेड, इस पॉइंट पे मान लो आपने पत्थर फेंका था, तो यहाँ पर जो वाटर के जो ये पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स एक तरह से आप कह रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेट हो रहे हैं। क्लियर? और ये वाइब्रेशन की वजह से ये जो डिस्टर्बेंस है ये आगे ट्रांसफर हो रही है, ये वाला वाइब्रेट होता है, फिर अगला होता है, फिर अगला, फिर अगला। इस तरीके से ये चीज़, ये कहानी मतलब इसमें चलती है। ये क्या, इतनी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं, बताओ? ठीक है, अब ये कि यहाँ पर जो इस तरीके की बनती है ना, ये ऐसे जाती हैं लहरें। ठीक है, तो ये जो गोल गोल हमें दिखता है, इसमें जो हमारा एक पार्ट क्या होता है, क्रस्ट का होता है, और एक कौन सा होता है, ट्रफ का होता है। ठीक है, क्रस्ट कौन सा होता है, जब ऊपर गया और फिर एक नीचे गया, ये ट्रफ। ऊपर गया क्रस्ट, नीचे गया ट्रफ, ऐसी दिखती है ना आपको लहरें, ऐसे ऐसे आती हुई। क्लियर? तो ये जो है, ये तो टॉप व्यू है जो हमें नॉर्मली दिखता है किसी तालाब में। अगर हम पत्थर फेंके तो वहाँ डिस्टर्बेंस इस तरीके से क्रिएट होती है, तो वो पानी ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है। वो चलता हुआ क्यों दिखाई देता है, एक तरफ से ऊपर होता है, एक तरफ से नीचे होता है, फिर एक तरफ से ऊपर, एक तरफ से नीचे। वो तो हमें चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो है क्या, क्रस्ट ट्रफ है। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगर हम उसका वर्टिकल व्यू देखें ना, अगर वर्टिकल व्यू देखोगे आप, तो वो कैसा दिखेगा, वर्टिकल व्यू किस तरीके से दिखता है इसमें,
जैसे आपने ग्लास लगा दिया, ठीक है, ये ऐसे ग्लास लगा हुआ है, जैसे इसको इस तरीके से कर लो, ये इस तरीके का है, ठीक है, ऐसे मान लो ये ऐसा, यहाँ पर ये वाटर है और आप यहाँ साइड से इस वाले पार्ट में से देख रहे हो, तो वर्टिकल व्यू आपको ऐसा दिखेगा इनका, ठीक है। तो वो क्रस्ट हो गया और एक इसमें ट्रफ होगी, और जो वेव जो प्रोपेगेट करती है वो हमें इस मतलब आगे की तरफ दिखाई देती है, ये वेव प्रोपेगेशन। क्लियर है इतनी बात? तो वेव प्रोपेगेशन में एक्चुअल में क्या मूवमेंट हो रही है? एनर्जी की मूवमेंट हो रही है, एनर्जी आ रही है एक पॉइंट से अंदर, ना कि पार्टिकल। अब जैसे एक पार्टिकल था तो वो यहाँ पर अप डाउन हुआ, ठीक है, अप के लिए ये क्रस्ट हो गया और उसके डाउन के लिए ये एक ट्रफ हो गया, तो ये एक पूरी एक वेव बनी, उसके एक अप और डाउन की वजह से क्रस्ट ट्रफ मिलके एक वेव बनाते हैं। क्लियर? ये एक पार्टिकल की वाइब्रेशन की वेव है। क्लियर है? ये वर्टिकल व्यू हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है, अब अगर आप ये देखोगे तो ये लिखा है हमने क्या कि इन अ वेव मोशन डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू सम मीडियम। जो डिस्टर्बेंस होती है ट्रेवल करती है किसी मीडियम में, बट जो मीडियम है वो ट्रेवल नहीं करता है अलॉन्ग विद द डिस्टर्बेंस। मतलब ये बात समझो, मीडियम क्या, जैसे ये वाटर था, अब इसमें जो डिस्टर्बेंस हुई वो ट्रांसफर हुई कि उसने अगला पार्टिकल भी वाइब्रेट किया, फिर अगला पार्टिकल वाइब्रेट किया, इस तरीके से आप समझो। समझ रहे हो? इसको यहाँ ये मत समझना कि ये इस तरीके से मैंने बना दिया तो यहाँ वाइब्रेट हो रहा है, सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि ये तो आप देख रहे होंगे, ये आपकी क्या है, ये क्रस्ट हुई, ठीक है, ये वाली इतना पार्ट ये क्रस्ट का हुआ, ये वाला ट्रफ का हुआ, तो ये ऐसे डॉटेड बनी है, फिर ये वाला क्रस्ट का हुआ, ठीक है, ये वाला ट्रफ का हुआ नीचे बन रही है, फिर ये क्रस्ट का हुआ, तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे वेव्स बनती रहती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ भी बनेंगी, इसी तरीके से बनेंगी ऐसे, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा होगा क्रस्ट ट्रफ क्या है। तो ये कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है ना, डिस्टर्बेंस आगे चल रही है, ना कि मीडियम। अब पानी तो वही है ना, जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया, एक कॉर्क फेंक दो या लकड़ी फेंक दो, आप देखना पानी आपको लग रहा है कि चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अगर रियलिटी में चलता तो वो जो लकड़ी है वो भी आपके पास आती, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो वहीं तैरेगी। क्लियर? हिलती हुई दिखाई देगी आपको, लेकिन वो आएगी नहीं आपके पास। तो इसका मतलब क्या है कि पानी तो वही है, मीडियम वही है, मीडियम नहीं ट्रेवल करके आ रहा है। क्लियर? क्या ट्रेवल कर रही है? डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है। कितनी बात क्लियर है? तो डिस्टर्बेंस यहाँ क्या है? एनर्जी है, एक तरीके से समझ सकते हो। अब आप नदी में देखते हो, नदी में अगर कोई सामान मतलब पड़ा हुआ है, कोई पॉलीथीन पड़ी है या कुछ पड़ी है, ठीक है, बीच में, क्या वो आ जाती है किनारे? किसी भी तरीके से नहीं आती। आप उसमें कुछ डिस्टर्बेंस करो, वहाँ पत्थर फेंको, फिर तो वो आ जानी चाहिए आपकी तरफ, या नहीं आ जानी चाहिए ना? लगेगा तो आपको पानी आपकी तरफ आ रहा है थोड़ा, तो वो आ जानी चाहिए, पॉलीथीन वगैरह जो भी है, वहाँ नहीं आती वो, ठीक है ना। तो उससे भी पता चलता है हमें कि क्या है एक्चुअल में, कि मीडियम नहीं आता, यानी कि वाटर नहीं आता आपकी तरफ, वाटर वहीं रहेगा, मीडियम नहीं ट्रैवल करता। क्या ट्रैवल करेगी उसमें? डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है। तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कैसे कर रही है, वही चीज़ आपको मैंने बताई। यहाँ पर एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, ठीक है, एक पार्टिकल जब वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, उस वाइब्रेशन की वजह से अगला वाइब्रेट होता है, फिर अगला वाइब्रेट होता है, फिर, तो इस तरीके से वो जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रांसफर हुई एक्चुअल में, ठीक है। तो पानी आपको लगता है कि आपकी तरफ आ रहा है, आ नहीं रहा, वो एक्चुअली में क्या है, वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, ठीक है। तो वो डिस्टर्बेंस आपकी तरफ आती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ भी गया। आप उस जगह पे जहाँ पर आपने पत्थर फेंका था, जहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक दो, वो आपकी तरफ आएगा ही नहीं, ठीक है, वो वहीं पर ही ऊपर नीचे होगा, ठीक है। जैसे भी पानी वाइब्रेट कर रहा है, पानी के मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, तो उस जगह पे डिस्टर्बेंस की वजह से ऊपर नीचे होगा जरूर, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं आएगा, ठीक है। तो लगता है हमें हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो यही मेन जो कहानी है ना वेव मोशन की, यही है कि जो मटेरियल मीडियम है एक तरह का, हम बात करें, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो मीडियम है, या जो ये वाटर वेव की तरह में हम वाटर अगर आप बात करें, तो वाटर नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है, वाटर नहीं ट्रैवल कर रहा, मीडियम नहीं ट्रैवल कर रहा, क्या ट्रैवल कर रही है? डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और वो डिस्टर्बेंस आपको अपनी तरफ कैसे आ रही है, कैसे दिख रही है? क्योंकि वो हैंड ओवर हो रहा है वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात। ये भी सिंपल सी कहानी है, नोट में इसलिए यहाँ पर लिख भी दिया हमने बात कि जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल करती है मीडियम में से, लेकिन मीडियम नहीं ट्रैवल करता, ठीक है। बार बार क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से समझनी है आपको तो आप करके देख लेना एक एक्सपेरिमेंट, कहीं पानी हो तो वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना पत्थर मार के, और एक लकड़ी का टुकड़ा रख देना, ठीक है। देखना लकड़ी का टुकड़ा वहीं रहेगा, लेकिन आपको लगेगा पानी आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में पानी नहीं आता आपकी तरफ, ठीक है ना। उसका बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि अगर पानी आपकी तरफ आ रहा होता तो लकड़ी का टुकड़ा आपकी तरफ आता ना, समझ रहे हो बात को? लकड़ी का टुकड़ा तो वही है, तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, सिर्फ वो लग रहा है हमें, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिर्फ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, पहला फिर अगला फिर अगला फिर अगला, इस तरीके से वो वाइब्रेशंस हो रही हैं बस वहाँ पर, तो डिस्टर्बेंस दिखती है हमें। क्लियर? तो टाइप ऑफ वेव की बात कर लेते हैं हम। 3 टाइप की वेव है हमारी, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पढ़ना है वो हमें मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे।
तो मैकेनिकल वेव क्या है, जिन वेव को रिक्वायर होता है मटेरियल मीडियम, यानी कि मीडियम जिनमें रिक्वायर्ड होता है प्रोपेगेशन के लिए, वो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है। जैसे कि मैंने वाटर वेव का एग्जांपल दिया, ऐसी साउंड वेव है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल वेव भी हमारी दो तरह की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है, जैसे कि मैंने अभी यहीं पर बता देता हूँ, वैसे आगे करेंगे हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऐसे है ना, ऐसे हमें दिख रही है जैसे पानी आगे चलता हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल वाटर के हैं वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो अप एंड डाउन, यानी कि प्रोपेगेशन वेव का इधर है, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर करते हैं मूव, ठीक है। तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है मैकेनिकल में ही, ठीक है। अब यही कहानी अगर वाटर की जगह साउंड की हो, साउंड वेव की अगर हम लें, तो उसमें क्या होता है कि वेव हमें आगे दिख रही है चलती हुई, लेकिन वेव की मतलब प्रोपेगेशन ये डायरेक्शन ये है, लेकिन उसमें जो पार्टिकल है ना, एयर के पार्टिकल उसमें होते हैं एक्चुअल में वाइब्रेट साउंड की अगर हम एग्जांपल लें, आगे क्लियर करेंगे। तो उसमें क्या होते हैं, ये इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, इसमें ऐसे ऐसे हो रहे हैं ट्रांसवर्स में। अगर हम वाटर वेव की बात करें, अगर हम साउंड वेव की बात करें, यानी कि वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, वो पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव चलते हैं, ठीक है। तो ये आगे क्लियर कर लेंगे हम बात, ठीक है। यहाँ पर मैंने बस आपको बता दिया मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है, यानी कि मीडियम रिक्वायर्ड है मैकेनिकल वेव्स में, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल हो गए वाटर वेव और साउंड वेव। वाटर वेव एग्जांपल है ट्रांसवर्स का, और साउंड वेव एग्जांपल है किसका, लॉन्गिट्यूडिनल का, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है कि जो प्रोपेगेशन है पार्टिकल का वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। 90 डिग्री पे हो रहा है प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपेगेशन से, तो वो कौन सी है हमारी वाटर वेव, यानी कि ट्रांसवर्स वेव है। और अगर प्रोपेगेशन कैसा हो रहा है, डायरेक्शन जो वेव प्रोपेगेशन की है उसके अलोंग हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो मैकेनिकल वेव समझ में आ गई हमें, ठीक है। दो टाइप की होती हैं, आगे पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, एग्जांपल मैंने आपको बताई दिया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेव जो है हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, ठीक है। द वेव विच ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है हमारी, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली में अगर आप पढ़ोगे आगे क्लास 12 में, ठीक है, तो 3 तरीके से होती है। जो डायरेक्शन आती है वेव प्रोपेगेशन की वो ये होती है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से वाइब्रेट करता है, ठीक है। मतलब 3 चीज़ें समझो, ये इस तरीके से है, ठीक है, ये हो गया आपका x, ये y, और एक z बन जाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरीके से समझो। तो इसमें क्या होता है ना कि इस डायरेक्शन में तो वेव प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या हो गया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया आपका z वाली में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक में इलेक्ट्रिक, एक में मैग्नेटिक, और ये वेव प्रोपेगेशन हो गई। तो 90 डिग्री होती है ये आपस में, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई प्रोपेगेशन की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बना के आपको दिखाई है, आगे क्लियर हो जाएगी, इतना ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ऑसिलेट करता है, उसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है आपकी, ठीक है। इनको किसी में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, और इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपकी विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाएगी। विजिबल में आपको पता ही है सारी ये विबग्योर वाली जो नॉर्मल हम लाइट बात करते हैं वो हो गई विजिबल लाइट। अल्ट्रावायलेट जो सन से आ रही है वो अल्ट्रावायलेट लाइट, और एक्सरेज हो गई। ऐसे ही आपकी हमारी रेडियो वेव्स, एक्सरे तो पता ही है ना, एक्सरे करवाने के होंगे। रेडियो वेव्स जो कम्युनिकेशन होती है सारी वो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी चलती हैं, जैसे हमारी वैक्यूम में भी ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो वैक्यूम में आपने पढ़ा ही होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे ना, 3 × 10⁸ मतलब क्या है कि 8 जीरोस लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये तो मीटर पर सेकंड में है ना, अगर इसे किलोमीटर पर सेकंड में करें तो 1000 से डिवाइड करो तो ये 3 लाख बन गया, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी सेम स्पीड रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। वैक्यूम समझ गए ना, कोई मीडियम नहीं है, जहाँ स्पेस है पूरा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, पढ़ लेना ये सारा। उसके बाद हम बात करते हैं मैटर वेव्स की। मैटर वेव भी आपका क्लास 12 में हम बात करेंगे, इसे डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। और ये वेव एसोसिएट किससे होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जब वो मोशन में होते हैं ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तब ये वेव बनती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, जब ये मूव करते हैं, ठीक है, तो जो वेव बनती है वो कौन सी होती है, हमारी मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स, ठीक है। कैसे यूज़ किया इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ना, तो वो यूज़ करते हैं इस मैटर वेव का ही, ठीक है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें वेव होती है हमारी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका यूज़ करते हैं।
क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी कहानी। तो इस टॉपिक में जो मेरा आपको समझाने का मेन मतलब था यहाँ पर, वो क्या था कि जो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो पानी में, पत्थर आपने फेंक दिया, अब पत्थर को भूल जाओ, डिस्टर्बेंस बस क्रिएट हो गई, तो वहाँ पर उसने वाटर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट किया। वाटर मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट हुए, उनकी वजह से वो अगले वाले वाइब्रेट हुए, फिर अगले वाइब्रेट हुए। इस तरीके से क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, ठीक है। जो वो वाटर है वो उठ के नहीं आ रहा आगे, वो वहीं पर ही वाइब्रेट कर रहा है। एक तरह से मैं ये कहूँ कि उसके जो पार्टिकल है वो वहीं वाइब्रेट कर रहा है, वो पार्टिकल उठ के नहीं आ रहे वहाँ पर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और समझ सकते हो, जैसे आप एक रस्सी लो, ठीक है, ये रस्सी लिया आपने, ये आपके हैंड में है यहाँ रस्सी, ठीक है। आपने जब इसको रस्सी को आपने पकड़ा और ऐसे किया जब रस्सी को आपने, ठीक है, तो यहाँ से आप देखो अगर रस्सी ने इस तरीके से बनाई होगी वेव, ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे जब आपने किया तो इसी तरीके से गई होगी वो, इस तरीके से, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे करोगे तो रस्सी आगे, तो जो सिरा आपके हाथ में है रस्सी का, वो तो आप ही के हाथ में है ना, वो तो नहीं आगे बढ़ा ना। तो मतलब क्या है, मीडियम नहीं ट्रेवल करता, समझ रहे हो, मीडियम तो वही है, मीडियम वही है, आपके हाथ में है रस्सी का वो पार्ट जो आपने हिलाया, लेकिन आप देखोगे पूरी रस्सी हिलती है आगे, तो वो क्या है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है ना। तो ये लाइन का मतलब यहाँ समझो, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बस। इन अ वेव मोशन डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है थ्रू सम मीडियम, बट जो मीडियम है वो ट्रेवल नहीं करता। जैसे पानी के केस में पानी नहीं ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टर्बेंस हो रही है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था एक लकड़ी के टुकड़े का, वो वहीं रहता है, वो नहीं आगे आता, आपको लगेगा लहरें आ रही हैं आगे, लेकिन उसका बेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, वही था, लकड़ी तो वही है ना। लकड़ी अगर आपके पास आ जाती तो हमें समझ में आता कि हाँ जी ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल भी, ठीक है। तो मतलब क्या है, वहीं पर ही है। मीडियम मतलब क्या है, वाटर, अगर यहाँ वाटर का केस है, रस्सी के केस में रस्सी है मीडियम, ठीक है। तो जो रस्सी के केस में जो सिरा आपके हाथ में था रस्सी का, वो तो नहीं आगे बढ़ा ना, रस्सी पूरी हिल गई, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ी, एनर्जी आगे बढ़ी। ऐसी पानी का केस है, पानी में भी जहां आपने पत्थर फेंका था उस जगह वाला पानी नहीं आया चल के, क्योंकि ऐसा होता तो वो लकड़ी का जो टुकड़ा साथ में आपने रखा वहां पर वो भी आ जाता, वो तो वही है। इसका मतलब पानी तो वही है, वो वाला आगे वाला पानी क्या हो रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि उसके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। तो वो हमें लगता है ऐसे है, क्योंकि वो एक वेव बन गई ना, तो वो लगता है ऐसे है कि आगे वेव, मतलब हमें ऐसा लगता है पानी आगे चल रहा है, पानी नहीं चल रहा कुछ भी, बस वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, उसकी वजह से लग रहा है कि हाँ जी पानी आगे चल रहा है। एक्चुअली क्या वो वेव बनी है। तो ये बस बात आपको जो है ना बेसिक सी क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए इतना टाइम दिया मैंने इस पर, ठीक है। बच्चों को बहुत को कन्फ्यूजन रहती है इसमें कि यार क्या आगे चलता है, ये मीडियम क्या है, पार्टिकल क्या है। तो मीडियम का ही पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं आगे चलता, यानी कि मीडियम नहीं आगे चलता। क्या चलता है आगे, डिस्टर्बेंस आगे चलती है। डिस्टर्बेंस क्या है, एनर्जी आगे चलती है। बस दिमाग में बेस्ट एग्जाम्पल वही है पानी वाला, कि एक लकड़ी का टुकड़ा वहाँ फेंका आपने जहाँ पत्थर फेंका था, ठीक है, और पत्थर का आगे कोई रोल नहीं है। बच्चे कहीं सोचते पार्टिकल वो पत्थर है जो फेंका है, बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन है, क्योंकि बच्चों को पत्थर तो भूल जाओ, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी उसने वहाँ पर। अब वो वाटर के जो है पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एक ये हुआ फिर अगला हुआ, फिर इस तरीके से ना वो पानी आगे चला, सिर्फ पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, लग रहा है हमें कि आगे चल रहा है, यानी कि वो क्या वेव बनी है एक्चुअल में एक। क्लियर हो रही है बात इतनी है, नहीं बताओ, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि जो पत्थर जो हमने फेंका था उसे तो भूलो, वो पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल तो वो वाटर के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पार्टिकल वाटर के हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस हमने पत्थर से क्रिएट करी थी एक समझाने के लिए, ठीक है। और एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट, ऊपर हमने लकड़ी रख दी वहाँ पर पानी के, तो अगर पानी का एक्चुअल में आगे बढ़ना होता वहाँ पर, तो वो लकड़ी भी साथ में आ जाती पानी के, लेकिन वो पार्ट नहीं मूव करता, वो वहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है वहीं, क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है। उस वाइब्रेशन की वजह से अगले पार्टिकल भी वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं, तो वो लगता है हमें कि भैया पानी आगे चल रहा है, लेकिन पानी आगे नहीं चल रहा होता, वो वेव बनी है एक, ठीक है। इसलिए तो हमने यहाँ पर बोला डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। इस केस में भी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऐसे है, इस साइड में ये वेव ऑफ प्रोपेगेशन ऐसे चलेगी, डिस्टर्बेंस हुई है ना, ये ऐसे दिख रहा है पानी आपको। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स के टाइप की, जिसमें हमारी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव आती हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।